इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी किसान भाइयों बहनों सभी श्रोताओं को संतु भैया और सौरभ भैया की राम राम और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। तो किसान भाइयों कैसन बा? ठीक बा? काहे सारो भैया? भैया सब मजा मा। मजा मा। आज माह का अंतिम शनिवार है। हाँ बिल्कुल है, आज शनिवार और हर माह के अंतिम शनिवार को क्या होता है? हमारा कार्यक्रम होता है आकाशवाणी गांव में। हाँ, तो आज हम जिस गांव की यात्रा कर रहे हैं, आपको पता है कौन सा गांव? बताओ 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 भैया, आज जो गांव का नाम है ना, बड़ा रंगीन टाइप का है। अरे तो कौन सा रंगीन है, जरा हम भी तो भैया सुने। बिल्कुल बता देते हैं। आज हम चल रहे हैं ग्राम नारंगी। तो जी कितने पढ़ा थे भैया अपने जिला मुख्यालय से, कितने जान पड़े अपन के? जे अपन के जान पड़े भैया पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में? हाँ, और कितनी दूर पता है? हाँ बताओ 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 भैया 16 किलोमीटर दूर है। तो जल्दी करने पड़े अपन के जानना है। हाँ तो बिल्कुल अपन किसान भाइयन के भी ले चलत हैं। बिल्कुल सबके ले चले भैया। और गाड़ी मैंने तैयार कर ला हूँ। हाँ भाई मैं कहन वाला हूँ कि हाँ। गाड़ी अपनी कर लियो बिल्कुल तैयार। चालू कर ला हूँ, तुम बैठ जाओ। हाँ बैठ जाऊँ मैं। ये चली अपनी गाड़ी सौरभ भैया। हाँ भैया, ग्राम नारंगी की तरफ। नारंगी की तरह पलटाओ जरा। हाँ देखो ये इधर कीचड़ ईचड़ से बचाना जरा। चलो भाई अपने गोरैया रोड चलने हैं। हाँ भैया। कहाँ चलने हैं? गोरैया रोड। गोरैया रोड। ये पहुंच गए अपन ग्राम नारंगी। हाँ। तो सौरभ भैया, हाँ संतु भैया। देखिए हमारी गाड़ी निकली आकाशवाणी छिंदवाड़ा से। हाँ और छिंदवाड़ा से होती हुई कहाँ? भैया गोरैया सब्जी मंडी के सामने से, है ना। और फिर कौन सा गांव आया था भैया? बिल्कुल रोहना पड़ गया। और हम पहुंच गए ग्राम नारंगी। नारंगी पहुंच गए। और मेरे को ऐसा लग रहा है ये ऊंची हवेली जो दिख रही है, हाँ। तो शायद ये नारंगी ग्राम में ही दिख रही है। ऐसा ही लग रहा है भैया, क्योंकि आसपास तो कुछ दिख नहीं रहा, वो हवेली दिख रही है बस। चलिए अपन चलते हैं और वहाँ के हमारे जो भी किसान भाई हैं या जो भी रहवासी हैं ग्रामवासी, उनसे अपन मुलाकात करेंगे, है ना। संतु भैया देखो, ऐसा लग रहा है कि टेक पे गाड़ी चढ़ाना पड़ेगा। अरे ये पहाड़ी के ऊपर ये बसा हुआ है। बसा हुआ गांव लग रहा है भैया। अरे भैया एक दिख रहा है कि आपको कुछ गाय आ रही है। ये ऐसा लगता है कि गाय चराने के लिए ले जा रहे हैं। अरे लगता है, और ये नारंगी गांव के निवासी लग रहे हैं भैया मेरे को। तो इनसे पहले राम राम कर लेते, पूछ लेते कहाँ से जाना है अपने को, है ना। राम भैया। राम राम जी, राम राम। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। क्या नाम भैया आपका? अशोक कुड़ेपे जी। ये जितनी गाय हम देख रहे हैं आप, तो ये आपकी है? हाँ जी। तो ये कहाँ ले जा रहे हैं इसको? जंगल चराने। अच्छा भैया, कौन से गांव रहते हो यार आप? नारंगी गांव। तो संतु भैया अपन पहुंचे गए मतलब। तो भैया कितनी दूर है यहाँ से नारंगी? अब आप नारंगी में तो है भाई। अरे वाह भैया, नाम भी बड़ा अच्छा है यार सौरभ भैया। बड़ा अच्छा गांव का नाम है नारंगी। हाँ है ना। और ये नारंगी जैसे ही तो दिखा रहे हैं। हाँ और क्या, और उनकी मुस्कुराहट तो देखो आप, बिल्कुल ऐसा लग। अच्छा जा बताओ कितने पशु अपने पास? 24। 24? अरे बाबा, तो ये पशुपालन का काम भी आपका चलते आ रहे हैं? हाँ। कब से कर रहे हैं ये? कम से कम 25 साल से ऊपर हुआ है। 25 साल ऊपर हो गए। इससे क्या उपलब्धि मिली आपको, क्या लाभ होते हैं इसको? और गोबर खाद है, कलती है। हाँ हाँ। मही बनाते हैं। अच्छा, घी दूध बनाते से? हैं। हाँ घी भी बनता है। तो गाय ज्यादा है आपके पास? हाँ भाई। सभी देसी हैं। कितना दूध जो है आपके पशुओं से आप ले लेते हैं? भैया 5 लीटर 10 लीटर के एवरेज में आ जाती है, जैसे सबरी जनती है इकट्ठी तो। अच्छा, कहीं दूध आपका बाहर जाता है कि गांव में ही वितरण हो जाता है? नहीं अपन मही बनाते हैं। अच्छा मही बनाते हैं।
और मई बना के फिर बेचते हैं। डेयरी वगैरह में नहीं जाता है ऐसा? नहीं, तो आपको अच्छा लगता है पशुपालन करना? कर ही रहे जी अपन। जंगल ले जा रहे होंगे? हाँ, अच्छा, रोज आपका यही काम है, मतलब पशुओं को ले जाते हैं जंगल और वहाँ से चरा के शाम को वापस आते हैं, दिन भर मतलब पशु चराते हैं। का रख रखाव कैसे करते हैं यार? कहीं बीमार भी पड़ जाते का नहीं पशु? कुछ नहीं, अपने वो खुले आश्रम में बन रहे भाई, अपन खुद बता रहा वाह, है, वाह। कोई फ्रेश नहीं ना कुछ नहीं। मतलब बीमार नहीं होते पशु, अच्छे रहते नहीं, हैं? अच्छे सोचता है भैया। आपके जैसे स्वस्थ रहते हैं? हाँ बस। भैया वो घुमाते रहते हैं उनको दिन भर जंगल में, नई नई प्रकार की हरे हरे घास और सब चीजें खिलाते हैं उनको, तो कहाँ से बीमार पड़ेंगे संतु भैया, बताओ। अच्छा भैया ठीक है, आप अपने पशु को चराने के लिए ले जा रहे हो, बिल्कुल आप ले जाओ। आप ही के ग्राम में आगे बढ़ते हैं और सारे हमारे किसान भाई से मिलेंगे। आपको हमारी राम राम। राम राम जी, राम राम। सौरभ भैया, हाँ भैया। ये नदी देखो ना, ऐसा लग रहा है कि नदी का नाला तो नहीं का नदी है ये। नहीं भैया, नदी है, बढ़िया कल कल पानी बह रहा है यार। तो नहर भी तो है, नहर को भी तो पानी नहर भी दिख रही है भैया, मतलब यहाँ ये गांव में पानी की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लग रहा है, ना सिंचाई के लिए ना पीने के लिए। खेत दिख रहा होगा, टमाटर लगे। चलो चलिए वहाँ पे, देखा तो है, बड़े अच्छे दिख रहे हैं टमाटर। भैया राम राम। राम राम भैया। क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम पंकज माहौरे है। अच्छा पंकज भैया जय बताओ, कितने एकड़ खेती है? मेरी तो 35 एकड़ खेत। ये खेत पे खड़े हैं और जो टमाटर वगैरह लगे, ये आप ही के खेत है? जी जी, अभी क्या कर रहे हैं खेत में आप? ये टमाटर की बंधवाई करवा रहे हैं हम। बड़े अच्छे दिख रहे हैं टमाटर इनके, है ना? तो इनके आप निकाल रहे हैं क्या फिर निकालने मारे हैं? नहीं, अब ये निकलेंगे, 15-20 दिन बाद निकलना चालू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे जी। सब्जी वर्गी फसल ही लेते हैं कि और भी अदर? मेन फसल तो गेहूं और मक्के की रहती है, बाकी टमाटर हुआ, धनिया हुआ, भट्टे हुए, गोभी हुई, ये सब चीजें लगाते हैं। कब से खेती करते चले आ रहे हैं? जी मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ, इससे पहले हमारे पापा करते थे। चलो भैया, बहुत ही अच्छी बात है, 20 साल से खेती कर रहे हैं, है ना? तो काफी अनुभव इनको होगा। अगर आप खेती करना चाहे तो लागत तो कम करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट मिलेगा आपको। पंकज भैया, आपने किन किन योजनाओं का फायदा लिया है? मैंने तो अभी ड्रिप इरिगेशन का भी फायदा लिया हूँ, मिनी स्प्रिंकलर का भी फायदा लिया हूँ, और कृषि यंत्र की बात करें तो अभी सुपर सीडर के लिए अभी जो पोर्टल खुला है उसमें हम लोगों ने डाले भी और नंबर भी लगा है हम लोगों को। तो बहुत अच्छी बात है भैया, थोड़ा विस्तार में बताइए ना सुपर सीडर के बारे में। 45 से 50 HP के ट्रैक्टर में चलता है और ये बहुत अच्छी योजना है सुपर सीडर के लिए। सरकार 1,20,000 उसमें अनुदान दे रही है, तो अपने को 1,45,000 उसमें देना है। और सुपर सीडर का काम जैसे पलारी जला देते हैं अपन लोग, तो प्रदूषण भी हो रहा है और जमीन के कीड़े भी खत्म हो रहे हैं। नरवाई जिसे कहते हैं। हाँ, उससे क्या होगा कि अपन डायरेक्ट सुपर सीडर को चलाएंगे तो जो उसका जो नरवाई वेस्टेज होगा वो खाद का काम करेगी, उर्वरक शक्ति बनी रहेगी खेतों की, और बोनी भी एक साथ हो जाएगी, तो उसमें अपनी बचत हो रही किस चीज की, लागत की, तो वो एक ही बार में पूरा काम हो रहा है। तो क्या ये जो सुपर सीडर आप बता रहे हैं वो समय की भी बचत करेगा? बिल्कुल बिल्कुल करेगा। कहते हैं ना कि खेती में समय का बहुत महत्व होता है, समय का बहुत है ना? महत्व रहता है और अगर हम समय से काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी फसल पर प्रभाव पड़ता है, उसके उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। समय से चूका किसान और डाल से चूका बंदर। तो बिल्कुल। ये बात हमें ध्यान रखना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है कि आप युवा हैं और खेती अपने ध्यान से, मन से, लगन से आप करते हैं। हमारे युवा जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा, अगर अपनी जमीन को बचाना है तो टेक्निक ऐसी उपयोग करें जिससे उसको नुकसान ना पहुंचे, और आगे तक लंबे समय तक अगली पीढ़ी को हम उचित दें धरोहर के रूप में। कैसा लग रहा भैया, आज आकाशवाणी की टीम जो है आपके गांव में आई है और भ्रमण कर रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, और ये तो मेरा पहली बार आपसे ये संपर्क हो रहा है। हम भी पहली बार आपके नारंगी ग्राम में आए हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपको हमारी राम राम। राम राम जी। सौरभ भैया, हाँ संतु भैया, बड़े मुस्कुरा रहे हो। अरे भैया ये देखो, अपन आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और वो देख रहे हैं ऊंचाई पे कुछ ऐसा मंदिर जैसा दिख रहा है क्या? अरे मंदिर भी दिख रहा है और ये देखो सजी धजी आंगनवाड़ी भी दिख रही है सामने। अरे हाँ भैया, आंगनवाड़ी तो यहीं है। तो चले आंगनवाड़ी? हाँ, बच्चों की आवाज आने लगी। चलिए, ये पहुंच गया अपन आंगनवाड़ी। तो यहाँ पे दीदी पढ़ा रही हैं, देखो। हाँ, बच्चों को खेल खिला रही हैं, कुछ लगता है ना? चलो इनसे बात कर। चलो दीदी राम राम। जी राम राम। कैसे हैं दीदी आप? बढ़िया सर। आप ही की है आंगनवाड़ी? हाँ सर। अरे वाह, हम ये देख ही रहे थे कि भाई आंगनवाड़ी में बच्चे लोगों को आप पढ़ा रहे हो, तो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता आप ही हो मतलब? हाँ सर, मैं ही हूँ। कब से हैं? मैं 2009 से हूँ सर। अच्छा दीदी, अभी आप जो खेल खिला रहे हैं बच्चे, ये क्या खिला रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं, बताइए कुछ।
ये खेल समूह बना के बच्चों का गोल बिठाल के खिलौने देके उनको ऐसा सामूहिक खेल खिलाते हैं। तो बच्चे अपने खेल खेल में छोटे रहते हैं ना सर, आंगनवाड़ी के बच्चे, इसलिए वो सामूहिक खेल में खेलते हैं जितना समय उनका बीत जाए। क्या क्या सीख लेते हैं बच्चे ऐसे खेल खेल में? मस्तिष्क का विकास हो जाता है, अपने जो हाथों में जो उंगलियों का इनका विकास हो जाता है खेल खेल में। सांस में रहने की उनकी आदत बन जाती है। घर से जो आते हैं ना अकेले, मतलब छोड़ के उनके मम्मी पापा को, तो उनको अकेले रहने की मतलब आदत सी पड़ जाती है। अच्छा, जैसे कोई बच्चे परेशान करते हैं, कैसे समझाते हैं उनको? उनको एक खिलौने के उससे मतलब ये है बेटा, ये इसको खेलना चाहिए, ऐसा इधर उधर टहला के और उनको ऐसा बहलाते हैं। परेशानी तो होती है सर, क्योंकि अभी मैं कार्यकर्ता मिनी केंद्र था मेरा, तो अकेली थी मैं कार्यकर्ता में। क्या पढ़ाई कर लेते हैं वो अपने पाठ्यक्रम की? अब उनको जैसे ABCD सिखाना, थोड़ी ऐसे खेल खेल में गिनती सिखाना, जैसे गाना के माध्यम से सिखाते हैं, सीखते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए पोषण वगैरह होता है ना सौरभ भैया? तो दीदी क्या व्यवस्था रहती है आंगनबाड़ी में? आंगनवाड़ी में तो बहुत सी सेवाएं हैं, जैसे हम गर्भवती होती तब से सेवाएं देते हैं उनको, टीकाकरण, आयरन कैल्शियम खाना। फिर 0 से 6 माह तक वो धात्री में आ जाती है, तो उसको मतलब पोषण आहार दिया जाता है, पैकेट मिलती है हमको। तो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को भी वही पोषण आहार दिया जाता है। अच्छा। और 3 से 6 माह के वर्ष जो आंगनवाड़ी में आते हैं, तो उनको नाश्ता भोजन, और जो कुपोषित रहते हैं उनको तीसरा मिल भी दिया जाता है, वही खाना बचा हुआ। जैसे सुबह के टाइम में जी थुली दे दिए, नमकीन थुली, फिर दोपहर में भोजन दे दिए, ऐसा हर दिन का अलग अलग रहता है। पौष्टिकता का ध्यान रखते हैं आप बच्चों के प्रति, मतलब आहार में? हाँ सर, वो तो ध्यान रखते हैं। और साफ सफाई से भोजन वोजन बनवाते हूँ? हाँ, वो उसमें बहुत साफ सफाई रखते हैं। अलग अलग प्रकार के चार्ट टंगे, आंगनबाड़ी कितनी बढ़िया व्यवस्थित रखी है दीदी ने, है ना? तो चलिए, बहुत ही बढ़िया इनका काम है और आप ऐसे ही काम करते रहें बच्चों के लिए। तो संतू भैया, अब इनसे विदा ले लेते हैं। आकाशवाणी आपके गाँव आई थे दीदी, आपको कैसा लग रहा है हमसे बात करते हुए? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए आप, ऐसा लग रहा है। हाँ जी, चलिए ठीक है, आप अपने कार्य को करते रहिएगा, बच्चों की देखरेख करिएगा। हम आपकी ग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, आपको हमारी राम राम। राम राम। सौरभ भैया, हाँ भैया। अब आगे चलें कि अपन जी देखो, अपन आप टेक पे चल रहे हैं भैया, अब गांव में ऐसा लग रहा है प्रवेश तो कर चुके हैं, पर जी थोड़ी सी पहाड़ी टाइप देखो, आप हनुमान मंदिर की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने वही बोला था कि आप आंगनबाड़ी तो चल लो, मगर फिर हनुमान मंदिर की सीढ़ियाँ दिख रही है। आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, पहले हनुमान मंदिर चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। है ना? ठीक है भैया, चलो चलते हैं अपन हनुमान जी के दरबार में, है ना? और मेरे को लगता है भैया, देखो आसपास लाइट भी लगे हैं, तो शाम के समय, रात के समय यहाँ का नज़ारा ही अलग होता होगा, है ना? और किसी ने बताया है कि सफेद वाले हनुमान जी हैं। हाँ, और यहाँ पे आप देख रहे हो भैया कि जो आसपास प्रांगण में जो बाउंड्री है वो भी सफेद रंग में रंगी हुई है, बिल्कुल, है ना? वे अपन चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना भैया? हाँ, बिल्कुल चलते हैं। चलो। जी देखो जी भैया, ऐसा लग रहा है दर्शन कर रहे हैं। हाँ। और शायद इनसे बातचीत कर लेंगे यहाँ के बारे में। चलो भैया, कर लेते हैं। भैया जी राम राम। राम राम भैया, हमारे हनुमान। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र माहौरे जी। सुरेंद्र भैया, ये बताओ, ये हनुमान मंदिर जो है बड़ा प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, क्या कहते हैं यहाँ पे हमारे हनुमान जी? हमारे हनुमान से प्रसिद्ध है सर ये। अच्छा। छिंदवाड़ा जिले में। हाँ। ये ग्राम नारंगी गांव है, ये ग्राम पंचायत खुनाजर खुर्द आता है। जी जी। तो इसमें ये मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है जी। और दिव्य मंदिर है, और सिद्ध चक्रों से प्रतिष्ठित किया हुआ है। तो उनके द्वारा ही अभिमंत्रित करके ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित करवाई गई है, और उसके बाजू से मेरा खेत है सर। तो भैया किसान भी है, और साथ में इन्होंने बताया कि मूर्ति जो है वो सफेद रंग की है। हनुमान जी महाराज की जय। आपने देखे कहीं सफेद रंग की? कहीं नहीं देखा मैंने। तो भैया ने बताया कि एकमात्र यहाँ पर सफेद रंग के हनुमान जी के दर्शन भैया अपने को भी हो गए। मैं कह रहा था ना आपको कि मंदिर जरूर चलेंगे, खास बात। तो आज तो शनिवार का दिन है। या शनिवार का दिन है, हाँ, तो हनुमान जी का दिन ही हुआ ना। अच्छा, और बताइए मंदिर की क्या खास बात है?
सर यहाँ पे जो मंदिर है इधर, ये मंदिर जब प्रतिष्ठित किया गया, मतलब सिद्ध चक्रों से बनाया हुआ है, और ये इधर मुल्ताई रोड से ये 900 मीटर की दूर पे पड़ता है। अच्छा। इस तरफ मुल्ताई रोड और इस तरफ उत्तर की तरफ जाते हैं अपन, तो उत्तर की तरफ ये रोहना कला, तो ये रोहना तरफ से ये वाला रोड हो गया, और इधर से जो रोड है वो मुल्ताई रोड है। तो ये सेंटर पे है और कम से कम 200 फीट ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ है ये। तो ये इस मंदिर की विशेषता, ये आसपास अपने जिले क्या बोले एमपी में भी नहीं है सर ऐसे व्हाइट कलर की मूर्ति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक राज की बात हम आपसे पूछ रहे हैं, ये हम बार बार हम सोच रहे थे कि ये बड़ी हवेली जो दिख रही है, ये हवेली बड़ी प्रसिद्ध दिख रही है हमको। ये हवेली सर हमारी ही है, हमारे पूर्वज आप ही की है? जी, हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी श्री गोपाल माहौरे जी, उनके पिताजी श्री नौखेलाल माहौरे जी, अच्छा। उनके द्वारा, उनके पूर्वजों के द्वारा 1935 में बनी है लगभग, ये बताते हैं पुराने तो लोग। 90 साल हो गए जी, 1935 में बनी और ये 2025 चल रहा है। हाँ, मतलब भैया 10 साल बाद ये 100 साल पुरानी हो जाएगी, है ना। ये 3 हवेली जो आसपास यही पास से पास बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, समय के हिसाब से उसको पूरा मॉडिफाई करवा लिया, अंदर से जो ऊपर का छत है और उसकी जो दीवारें हैं आज भी वही पुरातन की बनी हुई हैं, वैसे ही व्हाइट कबेलू है और 3 मंजिला इमारत है सर। ये दादाजी और पिताजी उनके मुख से सुने हैं कि ये वो हवेली जो बनी रेता, गुड़ और चूने से ऐसे बनाए हुए और ईंट से की जुड़ाई संतु भैया देखो कितनी मजबूत की, अभी भी उनने बताया कि ऊपर का हिस्सा जो है, अपन चलेंगे देखने के लायक। भैया देखना, ऐसी चीजें तो देखना ही चाहिए भैया। चलो अपन चलते हैं और चलते चलते भैया से बात करते हैं कि भाई इनके खेत में जो बोल रहे खेती बाड़ी का भी काम करते हैं। कितने एकड़ खेती है आपकी? भैया मेरी 29 एकड़ खेती है हमारी। और कौन कौन सी फसल आप लेते हैं? मक्का, गेहूँ और धनिया वगैरह लेते हैं। अच्छा। जी, तो खेती भी ये आपकी प्राचीन समय से चली आ रही है? हाँ जी, प्राचीन समय से। मैं 2005 से खेती कर रहा हूँ, जब से पढ़ाई करके आया हूँ M.Com करके, उसके बाद से खेती में लगा हूँ। हमें फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए क्या जुगत अपनाते हैं, क्या ऐसा कार्य करते हैं कि फसल से हमें लाभ अच्छा मिले? फसल का लाभ यदि अपन को अच्छा लेना है तो अपन को टेक्निकल खेती करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। जैसे समय चल रहा है उस हिसाब से नई नई बीज, नई नई किस्म के पद्धतियाँ आ बीज, रही नई हैं, नई नई-नई। पद्धतियाँ, और समय समय का खाद देना, समय पे सब मैनेज करते हुए चलते हैं तो फिर उत्पादन बढ़ते हैं। खाद वगैरह कौन सी डालते हैं खेत में? ग्राम से या आसपास से खाद खरीद के, गोबर खाद जो होती है जानवरों को, उससे जो बनाते हैं, जानवर हमारे गांव को काफ़ी लोग पालते हैं इधर, तो अपन उनसे खाद एकत्रित करके कुछ अपने घर पे भी निकल जाती है, उसको डालते हैं, कुछ ऑर्गेनिक जो आता है प्रोडक्ट उसको यूज़ करते हैं, तो ऐसे अपन खेती करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आप खेती करिएगा। हम आप ही के ग्राम में अब आगे बढ़ रहे हैं और भी हमारे किसान भाइयों से हम मिलेंगे आगे चलते हुए। आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय दिया, आपको हमारी राम राम। राम राम जी। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं, और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं, और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। सौरभ भैया। हाँ संतु भैया। अच्छा, ये साड़ी पहन के दीदी आ रही हैं, देखो। हाँ, बैगनी कलर की साड़ी है भैया। हाँ। है ना, साड़ी बैगनी, गाँव नारंगी। हाँ। है ना, और नारंगी साड़ी कौन सी दीदी पहनती हैं? अरे हमारी आशा दीदी पहनती है। हाँ, तो भैया ये आशा दीदी हैं, तो है ना। बात कर लें इनसे। तो चलो इनसे मिल लेते हैं, ये कहाँ से दीदी दीदी रुको रुको रुको। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजनी माहौरे है। ये बताओ दीदी कि आप आशा कार्यकर्ता हैं? जी हाँ। कब से हैं? मैं 2006 से हूँ। लंबे समय से यहाँ पे दीदी आशा है, मतलब, है ना। दीदी अभी ये बताइए कि अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं फील्ड में घूम रही थी। तो फील्ड में आप क्या काम करते हैं? फील्ड में काम करते हैं कि जो बच्चा जन्मा है उनका HbA1c करते हैं, गर्भवती माताओं से मुलाकात करते हैं, आयरन गोली ले रहे हो, कैल्शियम गोली ले रहे हो, समय समय पे जांच कराओ। कौन कौन सी योजनाएं जो है महिलाओं के लिए चलती है और वो आप उनका फायदा उनको दिलवाती हैं? उनमें उनको पहले तो बोलते हैं कि आप संबल कार्ड बनवाओ। संबल कार्ड है तो उसमें 16,000 की योजना का लाभ होगा आपको, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा 5,000 का लाभ होगा उनको। 3 किस्तों में डलता है वो। कैसे कैसे?
वो पहले 3 माह में, 6 माह में और फिर 9 माह में। तो इनका क्या पंजीयन वगैरह करना पड़ता सबसे पहले तो जैसे गर्भ का पता चला तो पहले पंजीयन करते हैं उनका, उसके बाद उनको आयरन फॉलिक एसिड की गोली देते हैं। अच्छा। उसके बाद टिटनेस का टीका लगता है, टीडी बोलते हैं उसको, फर्स्ट और सेकंड। जो 3 साल के अंदर में गर्भवती दूसरी बार हुई है तो उसको 1 टिटनेस लगेगा, और 3 साल के बाद हुई तो डबल टिटनेस लगेंगे। सौरभ भैया, स्वास्थ्य से संबंधित आशा दीदी का काम चलता है। स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देती है ये, और बच्चों की और उनके माताओं दोनों के स्वास्थ्य की देखभाल और पोषण खास तौर से उसकी भी देखभाल आशा दीदी करती हैं। दीदी एक बात हमें बताइए कि यानी गर्भवती महिला कोई है तो आप उसको क्या सलाह देंगे कि वो खुद भी स्वस्थ रहे और उसका जो होने वाला बच्चा है वो भी स्वस्थ रहे, उसके लिए क्या आप उनको सलाह देते? उनको सबसे पहले तो सलाह देंगे कि आप समय समय पर आयरन कैल्शियम ले, समय समय पर खाना ले, समय पे पूरी हरी सब्जियों खाए, फल फ्रूट खाए, और खास तौर करके गुड़ और गुड़ चना का सबसे ज्यादा उपयोग करें। क्यों बोलते हैं गुड़ चना खाने? गुड़ चना खाने से आयरन ज्यादा होता है, आयरन मिलता है, और गुड़ फल्ली खाने से भी ज्यादा आयरन होता है। किशोरी जो बालिकाएं होती है इन्हें क्या आप समझाइश देती हैं? वो किशोरी रहती है 11 वर्ष से 19 वर्ष के अंदर में उनको पहले आयरन दिया जाता है, डेली 1 गोली खाना है उनको, और उसके बाद उनको सलाह भी दी जाती है कि आप गुड़ फल्ली खाओ, गुड़ चना खाओ, और हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, फल फ्रूट खाओ। आप दीदी सभी जो माताएं हैं या जो अभी गर्भवती हैं या जिनके नवजात बच्चे हुए हैं आपके गांव में और जिले में अपने, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले उनको सलाह देंगे कि आप सबसे पहले हाथ धुलना है, 6 स्टोपे में हाथ धोना है, और फिर उसके बाद बच्चे को तभी उठाएं कि हाथ की सफाई रहे। उसके बाद फिर आप अपने स्तनपान कराइए, उसको उसकी साफ सफाई भी करिए, बच्चे को नहलाइए, साफ सफाई से रखिए, ज्यादा गंदगी न होने दे, अपने को भी साफ सफाई से रहना है, अपने आसपास के परिवार को भी साफ सफाई से रहना। ऐसी शिक्षा आप उन्हें देते हैं? हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे मिलके। मैं आप बढ़िया फील्ड में रहिएगा, हम आपकी ग्राम में आगे बढ़ रहे हैं। आपको हमारी राम राम। राम राम। सौरभ भैया। हाँ संतू भैया, देखो नवरात्रि का पर्व चल, आज पंचमी है ना? जिस पंडाल लगा है देखो, बहुत कितनी मतलब सुंदर प्रतिमा गांव के लोगों ने मिलकर और विराजमान यहाँ पर की है। माता रानी की भक्ति का और आराधना का ये पर्व नवरात्रि चल रहा है इस समय। और चलिए भैया पंडाल में चलते हैं, देखते हैं। देखिए मंडल बैठा हुआ है, चलिए इनसे बातचीत करते हैं भैया, मिलते हैं ना। ये देखो सौरभ भैया। हाँ भैया, महिलाएं गम्मत कर रही हैं। बिल्कुल भैया। तो हाँ, तो चलिए अपन चलते हैं और अपन भी कुछ सुनते हैं और अपन भी उनके साथ गम्मत करेंगे, है ना? ठीक है, चलिए बहन जी और सभी लोगों को हमारी राम राम। जी राम राम। ये बताइए, आज नवरात्रि का ये पर्व चल रहा है, आप सब लोग बैठ के माता जी के भजन वगैरह कर रहे हैं? जी। आपका परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विनीता माहौरे है। करिश्मा माहौरे है। प्रज्ञा माहौरे है। सरोज माहौरे है। कलिया माहौरे है। अंजनी माहौरे है। इतनी देर से भजन गा रहे थे, तो एक भजन हमारे जो श्रोता कार्यक्रम सुन रहे हैं इनके लिए आप एक भजन बढ़िया सा या जस जो भी है वो आप सुनाएंगे। चलिए सुनाइएगा। वीणा तो बजइयो रे मैया जी के लाडले ओ माँ, मैया वीणा तो बजइयो रे मैया जी के लाडले ओ माँ, मैया कहाँ लगा दूँ बेगेरो रे मेरा जय मेरे कहाँ लगा दूँ अनारे लागे दोई लंगूरे लागे दोई लंगूरे, बिना तो बजइयो रे मैया के दो लाडे ले ओ माँ, मैया बिना तो बजइयो रे मैया जी के लाडे ले ओ माँ, मैया अंगना लगा दूँ बेगेरो रे बेराजे मेरे लाड़े के लगा दूँ आरे लाड़े रे दोई लंगूरे लाड़े रे दोई लंगूरे, बिना तो बजइयो रे मैया जी के लाड़े ले ओ माँ, मैया उगन लागो बेरो रे बेराजे में उगन लागो अनार लाड़े रे दोई लंगो लाड़े रे दोई लंगो रे, बिना तो बजइयो रे मैया
रे लड़े रे दो ही लंगूरे बिना तो बजइयो रे मैया जी के लाड़े ले ओ माँ मैया बिना तो बजइयो रे मैया जी के लाड़े ले ओ माँ मैया ओले ने तोड़ू बेगे रे लाड़े रे दोई लंगूरे लाड़े रे दोई लंगूरे बिना तो बजइयो रे मैया जी के लाड़े ले ओ माँ मैया बिना तो बजइयो रे मैया जी के लाड़े ले ओ माँ मैया देवी चढ़ा दो बेगे रे बेरा के मेरे गोरे के चढ़ा दौआना रे लाड़े रे दोई लंगूरे लाड़े रे दोई लंगूरे बिना तो बजइयो रे मैया जी के लाड़े ले ओ माँ सोमारे मैया तेरे जैसे गाऊं तेरे सोमारे मैया तेरे जैसे जाओ चरणों में शीश नवाऊं लाड़े दोई लंगोरे लाड़े दोई लंगोरे बीड़ा दो जइयो रे मैया जी के लाड़े ले ओ माँ मैया बिना तो बजइयो रे मैया जी के लाड़े ले ओ माँ बोलो दुर्गा मैया की जय। वाह वाह, दुर्गा मैया की जय। हाँ जी दीदी, अभी आप आए, आपका क्या नाम है? विनीता माहौरे। सत्यभामा माहौरे। कविता जैन। बहुत बढ़िया। ये देखो सब मित्र मंडली है इनकी और हमारी बहनें महिलाएं बैठकर कितने बढ़िया से इन्होंने जज सुनाया। संतू भैया देखिए, महिला मंडल से तो हमने एक जज सुन लिया है ना, अब देखिए पुरुषों का भी मंडल बैठा है भाई। हाँ। तो क्या करें, अब एक भजन हम पुरुषों के मंडल से सुन लेते हैं, नहीं तो फिर उन लोग बुरा मान जाएंगे। हाँ भैया, नाराज हो जाएंगे। तो भैया सबके पहले अपन नाम जान ले, क्या कौन कौन बैठे। दादा जी का नाम है? सीका यादव, नारायण प्रसाद माहौरे, अनिल कुड़ापे, जित्तू माहौरे, दिलीप माहौरे, सदाराम माहौरे जी, विजय माहौरे जी, हीराचंद मरकाम, हीराचंद। और ये भैया आ गए। हाँ, का नाम? दीपक माहौरे, अजय माहौरे। ये सबसे बुजुर्ग दादा जी हैं और ये बढ़िया सा हमको भजन सुना रहे हैं। हाँ जी यादव जी। तेरे दरद को आए वो मैया, हम तो तेरे दरद को आए, तेरे दरद को आए ओ मैया, हम तो तेरे दरद को आए, तेरे दरद को मैया राम लक्ष्मण आए, तेरे दरद को मैया राम लक्ष्मण आ गए, संग में सीता आए वो मैया, हम तो तेरे दरद को आए, तेरे दरद को आए वो मैया, हम तो तेरे दरद को आए, तेरे दरद को मैया ब्रह्मा विष्णु आए, तेरे दरद को मैया ब्रह्मा विष्णु आए, संग में लक्ष्मी लाए मैया, हम तो तेरे दरद को आए, तेरे दरद को आए वो मैया, हम तो तेरे दरद को आए, तेरे दरद को मैया भोला शंकर आ गए, तेरे दरद को मैया भोला शंकर आ गए, संग में गौरा के लाए वो मैया, हम तो तेरे दरद को आए, संग में गौरा को लाए वो मैया, हम तो तेरे दरद को आए, तेरे दरद को आ गए ओ मैया, हम तो तेरे दरद को आए, सोमारे सोमारे मैया तेरे दस गाए, सोमारे सोमारे मैया तेरे दस गाए, चरणों में शीश नवाए वो मैया, हम तो तेरे दरद को आए, तेरे में शीश नवाए ओ मैया, हम तो तेरे दरस को आए। दुर्गा मैया की जय।
जयकारा शेरा वाली दा। कितने सालों से यहाँ पर प्रतिमा विराजमान होती चली आ रही है? लगभग यहाँ पर 35 सालों से प्रतिमा विराजित होते आ रही है। इतना सुंदर रूप रहता है माता रानी का, एक बार जो देखे तो ऐसा लगता है बिल्कुल मोहित ही हो जाता है कि देखते ही रहें। और अपन को ऐसा लग रहा है कि मतलब यहीं पर मंडल के साथ बैठे रहें और सुनते ही रहें। हाँ, मेरे मन की बात कही आपने। चलिए हम आप लोगों से विदा ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को हमारी सौरभ भैया। हाँ संतू भैया। ये देखो जो भैया हाथ दे रहे हैं। जय राम जी की भैया, जय राम जी की। अब जा बताओ कि हमें आप बुला के क्या कहने चाह रहे हैं? भैया में नए नवाड़े से आदमी दिख रहे हैं जो गांव में। नहीं भैया देखो, हम तो आकाशवाणी छिंदवाड़ा से आए। आप क्या बात है यार, ये तो अच्छी बात है। नारंगी में पहली बार आकाशवाणी केंद्र से कोई आया है। हाँ। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है, नारंगी में स्वागत है। हम बिल्कुल यहाँ से हमारे किसानों से, हमारे भाइयों से और बढ़िया जस गीत सब सुनते हुए चले आ रहे हैं। क्या बात है, आपको तो मजा आ गया होगा हमारे गाँव में। आपका नाम बताओ क्या? नरेंद्र नारंगी। जो हमारे श्रोता भी सुन रहे वो भी आज नारंगी हो गए होंगे। बिल्कुल नारंगी हो गए भैया। और बात अच्छी लगी कि ये नाम के आगे अपने गांव का नाम इन्होंने लगाया। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसी नाम से ये जाने जाते हैं। अपनी कर्म भूमि है, अगर अपन के वो गांव को नाम अपन ने ऊंचो नहीं करे तो मतलब का है, एक सार्थक अच्छो जीवन को उद्देश्य रहना चाहिए ना। क्या बताओ एक बात नरेंद्र भैया, बैठ के क्या कर रहे थे यहाँ पे? भैया जी हमारे छिंदवाड़ा से मित्र आए थे, कपिल जी। अच्छा। और कपिता भाभी। तो ये क्या है, कल्प वृक्ष फाउंडेशन से जुड़े हैं। अच्छा। और ये हर इतवार का है पौधा लगाते हैं। इनको आज 70वां हफ्ता है। तो भैया सुबह कोई जन्मदिन मनाए इनने वहाँ छिंदवाड़ा में। अच्छा। पुलिस ग्राउंड में। तो के बाद क्या है कि ना आज तो भैया तुम्हारे गाँव में भी लगाए हैं क्या? मैंने कहा कितनी अच्छी बात है भैया, वृक्ष तो वृक्ष है, आपको पता ही है कि आप वृक्ष ऑक्सीजन देता है। तो भैया राम राम। जय राम जी की। जी बिल्कुल, कपिल जैन। अच्छा ये बताओ कि जिन्होंने बताया कि भाई आप हर हफ्ते वृक्ष लगाते हैं। ये हमारा जो है कल्प वृक्ष फाउंडेशन है। हम हर संडे पौधे लगाते हैं। 26 मई 2024 से हम लोग निरंतर पौधारोपण कर रहे हैं। जगह जगह पे जाके हम लोग पौधे लगाते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे शहर को, देश को, दुनिया को हरा भरा बनाना है। तो छोटा सा योगदान हमारा जो है वो हम देना चाहते हैं और हम निरंतर पौधारोपण करते हैं। मेरी वाइफ है ये कविता जैन जी। आप भी कंधे से कंधा मिला के भाई इनका साथ देते हैं? जी सर। हमारा कितने पौधे लगा चुके होंगे अपने आप ही? बिल्कुल सर, हमारा ये 70वां हफ्ता था और बस हमारी यही सोच है कि हमारे छिंदवाड़ा को और छिंदवाड़े की धरती को हमेशा हरी भरी बनाए रखे। सभी लोगों से हमारा यही निवेदन है कि वो भी अपने बहुत ही अच्छे कार्य में एक नया पौधा लगाए। ये सराहनीय काम जो है वृक्षारोपण का, इसमें साथ देने वाले जो भी साथी है उनसे तो बिल्कुल बात करें। अरे भैया जी नमस्ते। नमस्ते। नाम का है? मेरा नाम रुपेश मुरादवान। जो पेड़ लगाते हैं, फल वाले लगाते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखना, वृक्ष अगर बूढ़ा हो जाएगा तो फल नहीं देगा लेकिन छाया आपको जरूर देगा। तो ये जो बुजुर्गों की छत्र छाया है, ये अब साथ में रहना चाहिए। जैसा रुपेश भैया ने बताया कि फल नहीं तो छाया मिलेगी, हमें नहीं तो किसी राहगीर को मिलेगी। तो नरेंद्र भैया बड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब अंतिम दौर में आप बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? देखो मुस्कुराना तो बहुत जरूरी है। देखिए हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, अपने चेहरे पे हमेशा खुशी की बहार होना चाहिए। नरेंद्र भैया ये बताइए जैविक खेती के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए जैविक खेती का ऐसा है, उसके लिए किसान को जो है बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। जैसे वो गेहूं भी बेचते हैं तो जब वो उनका जो जैविक गेहूं जब मार्केट में ले आते हैं 4000 रुपए बेचते हैं वो। तो इसी प्रकार बहुत सारे किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं और उससे लाभ ले रहे हैं। जैसे बताया कि जैविक जो उत्पाद हैं कृषि के, उसमें जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि गेहूं के साथ साथ अगर सब्जियां भी हम लगाते हैं जैसे जैविक, तो वो भी अच्छी कीमत पे किसान को मूल्य मिलता है और वो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है। सौरभ भैया सुनो, मैंने यहाँ सुना हूँ कि यहाँ के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, ये अच्छे पढ़ते हैं और उनको जो शासन के द्वारा कुछ गिफ्ट दिया जाता है यदि वो अच्छे परसेंटेज लाएं। या अभी योजना तो चल रही है कि जो मतलब 12वीं क्लास में अच्छे अंकों से पास होंगे तो उनको, ये देखो ना, ये बच्चे लोग तो हाथ दे रहे हैं ना, बोल रहे भैया सुनो तो क्या करें। तो चलो भैया इनसे बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या नाम भाई आपका, जरा जल्दी से आके बताओ। मेरा नाम अनित धुर्वे है। अंश माहौरे। अच्छा ये बताओ आप कौन सी क्लास पढ़ते हैं? मैंने 12वीं पढ़ लिया। क्या शासन के द्वारा कुछ आपको गिफ्ट दिया गया? हाँ, शासन के द्वारा दिया गया है। क्या है? लैपटॉप और स्कूटी मिली है। अरे गजब कर दे, लैपटॉप और स्कूटी दोनों? हाँ। कितने अंक प्राप्त करे थे आपने? ये हमने 89 अंक। 89? हाँ। यानी एक कम 90। यह बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं और शासन ने इनके आगे की पढ़ाई के लिए लैपटॉप भी दे दी। बताइए है ना। और भैया कॉलेज जाना ने स्कूटी भी। हाँ बिल्कुल। अब देखो अब के बाद भी यदि ये पढ़ाई नहीं करें तो फिर जी को तो गलत बात। अच्छा तुम्हारा का नाम बताए थे? अंश माहौरे। तुम कौन सी क्लास में? 7। क्या रहा आपका रिजल्ट? मेरा रिजल्ट रहा 97.8। आपको क्या मिला गिफ्ट? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल मिला है आपको? हाँ। चलिए देखिए 6वीं में भी आपने अच्छे नंबर बनाए हैं तो आपको गोल्ड मेडल मिला है ना। तो क्या
कहना चाहेंगे कि ऐसी योजनाएं चलते रहे शासन की? हाँ, अच्छे से चलते रहे। तो आपका मनोबल बढ़ते रहेगा? हाँ, मनोबल और अब बढ़ते आगे हैं। बढ़ते रहेंगे? हाँ। सौरभ भैया। हाँ संतू भैया। देखो अब विदा लेने की घड़ी आ गई, संध्या माई हो रही है। हाँ, तो आज गांव नारंगी में अपन ने घूमे और सब लोगों से मिले भैया, है ना। और अब सब इकट्ठे हैं यहाँ पंडाल में, तो अपन यहीं सबसे अब विदा लेके चले। बिल्कुल विदा लेके काहे कि अपने के छिंदवाड़ा हाँ पहुँचने भैया टाइम भी। और हमें एक बात कह रहे हैं, सबसे कह देते हैं अपन कि नवरात्रि पर्व जो चल रहा है, इसी नवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक हार्दिक हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। तो आप सभी को सौरभ भैया की और संतू भैया की राम राम। जय जवान जय जवान जय जवान। चलो भैया चलें, आप गाड़ी चालू कर लो अपनी। बिल्कुल। तो सौरभ भैया। हाँ संतू भैया। हमने हमारे किसान भाइयों को आज कहाँ ले चले थे? आज हम गए थे भैया ग्राम नारंगी। बिल्कुल, वहाँ पे हम सारे किसान भाइयों से मिले, है ना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से हाँ। आता का सब सारे लोगों की बातें सुनाई हमने किसान भाइयों को। बिल्कुल, सभी ने बहुत अच्छे से हमसे मिले और बहुत सहयोग किया हमारा, है ना। तो अब अपने स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि अब अपने स्टूडियो से अपन को विदा लेना है। बिल्कुल, सभी किसान भाइयों बहनों से विदा लेना है। क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? भैया अब हम यही कहेंगे कि आज का जो हमारा कार्यक्रम था आकाशवाणी गांव में, हाँ। जो ग्राम नारंगी पर आधारित था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे किसान भाइयों बहनों को कैसा लगा ये तो हमें जरूर बताएं। बिल्कुल, तो वो पत्रों के माध्यम से बताएंगे। बिल्कुल, पत्रों के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हाँ। बताएंगे। बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल किसान भाइयों आप भी रहें तैयार अपने ग्राम में। कभी भी हम आपके ग्राम आकाशवाणी गांव बनाने कार्यक्रम पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो बस अंतिम में यही संदेश है, आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें, रेडियो सुनते रहें और गुनते रहें। तो कहते हैं संतू भैया और सौरभ भैया की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।